आपके पति करण ने अपनी गाड़ी से जिस गाड़ी को टक्कर मारी थी वो मेरी गाड़ी थी और उसके अंदर कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी नीलू थी। जिसे आपके पति ने मार दिया। मेरी जान थी। आपके पास तो फिर भी एक उम्मीद है, शायद आप अपने पति को बचा सके, उसका इलाज करा सके। लेकिन मुझे तो अपना मौका भी नहीं मिला ना, कुछ नहीं कर पाया, सब कुछ छीन गया मुझसे, हमेशा हमेशा के लिए। डॉक्टर रॉय, देखिए डॉक्टर रॉय, हम सच में नहीं जानते थे कि हमारी गाड़ी के साथ आपकी गाड़ी और नीलांजना जी। डॉक्टर रॉय, आप तो जानते हैं ये सब एक हादसा था। वो करण ने उन छोटे छोटे बच्चों की जान बचाने के लिए। डॉक्टर रॉय, करण तो खुद अपने पिताजी और अपने दोनों भाइयों को खो चुके हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पिताजी, हम आपसे बहुत नाराज हैं। जब चारों तरफ अंधेरा घर आए तो लोग कहते हैं भगवान के बाद माँ बाप के चरणों में शरण लो तो रोशनी मिलेगी, हिम्मत और हौसला मिलेगा। पिताजी, आज आपकी स्वर्णाभा की हर रूप की परीक्षा है। आज आपकी आभा जो एक बेटी है, बहू है, भाभी है, छोटे छोटे बच्चों की चाची है, एक पत्नी है। इसको आपके सहारे की जरूरत है, आपके हौसले की जरूरत है। और आप चुप हैं क्यों? हमें आशीर्वाद दीजिए पिताजी, हम अपने करण की जिंदगी वापस ला सके। हमें आशीर्वाद दीजिए। हमें माफ करना पिताजी। क्या वीर, बच्चे हमेशा माँ की गोद में आकर चुप हो जाते हैं, पर इसे सिर्फ आपके हाथ की आदत है। मैं इसे आपके बिना एक दिन भी नहीं संभाल सकती। बेचारा बच्चा, इतनी छोटी सी उम्र में बाप का साया हट गया सर से। पता नहीं क्या होगा इस मासूम का भविष्य। मेरे कहने का मतलब ये है कि जगमोहन भाई साहब के पास बहुत ज्यादा ना सही, फिर भी काफी कुछ होगा। वसीयत बनाई भी है या नहीं, देख। प्रियंका, शायद मेरी ये बात तुझे अभी ठीक ना लगे, मगर सच तो यही है प्रियंका। मुझे तेरी चिंता है इसलिए कह रही हूँ।
इस घर का और कोई चिराग तो बचा नहीं है, तो फिर कायदे से करण के बाद ये सब कुछ निशान का ही होना चाहिए ना। तूने अगर अभी ध्यान नहीं दिया ना, तो फिर ये सारी धन दौलत भूल ही जाओ। ये सब कुछ करण का हो जाएगा और फिर उसके बाद पता नहीं क्या होगा निशान का भविष्य। मुझे तो बस सोच कर ही डर लगने लगा है। शीतल मामी, कैसी गलत बातें कर रही हैं आप? करण वहां जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। लाडो बेचारी अकेली है यहाँ। हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, कम से कम उसके लिए प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, तो मैंने कौन सा बुरा कहा है करण के लिए? बहन जी, मैं तो करण के नाम के 100 जाप करने के लिए भी तैयार हूँ। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रॉय। करण का ऑपरेशन करने के लिए आपने वक्त निकाला। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज ऑपरेशन करने आपके लिए नहीं आया। डॉक्टर रॉय, हम समझ सकते हैं आप किस पूरे दौर से गुजर रहे हैं। बस एक विनती है आपसे, जो कुछ भी हुआ उसकी सजा हमारे करण को मत दीजिए। हमारे करण को बचा लीजिए। हम जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। ठीक है डॉक्टर सुनिए, हमें हमदर्दी है आपसे, आपके पूरे परिवार से, आपके बच्चों से। नीलांजना जी हमारी भी दोस्त थी, और आप एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर जिसे लोग भगवान के बाद सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं। मैं एक डॉक्टर हूं, पर इंसान भी तो हूं ना। करण के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, समझिए आप? मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरी जिंदगी में नीलू की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन आपके पति के पापों का प्रायश्चित आपको करना होगा। आप चाहें तो अभी इस शर्त को खत्म कर सकती हैं। मैं जाके ऑपरेशन कैंसिल कर देता हूं। अरे मैं तो खुद चाहता हूं कि आपका पति तड़प तड़प मरे, ताकि आपको भी पता चले कि एक इंसान का जब जीवन नहीं होता तो ऐसा नहीं होगा। आप कहते हैं आप निरंजना जी से बहुत प्यार करते थे। अफसोस, आप प्यार की ताकत समझ नहीं पाए। अच्छा, तो आप समझाइए ना मुझे प्यार की ताकत। अभी काम कीजिए, आप अभी ऑपरेशन थिएटर में करण के पास जाइए और अपने प्यार की ताकत से उसे ठीक कर दीजिए। जाइए। आज मैं तुम्हें एक 8वां वचन देता हूं आभा। आज से मेरे हर सुख तुम्हारे और तुम्हारा हर दुख मेरा। क्या बन सकती है हम मिस्टी मैन की मां? आभा को करण से और करण को आभा से कभी कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन मेरी एक शर्त है, बन सकती हैं आप मिसेस बीरेन रॉय। मिस्टी, मेरी बात सुन बेटा। देख, तूने कल से बाल नहीं बनाए, नानी को बनाने दे, कहना मान। नहीं नानी, हमें माँ के हाथ का ही बाल बनवाने हैं, नहीं तो हमें बहुत दर्द होता है। आजा बेटा, आजा बैठ। शाबाश।
रहने दो ना प्रमिता, क्यों जबरदस्ती कर रही हो? नीला आएगी तो खुद इसके बाल बना देगी, है ना बेटा? लेकिन मम्मा गई कहाँ है नाना जी? उन्हें फोन कीजिए ना और कहिए कि वो जल्दी आए। माँ जहाँ गई है वहाँ फोन नहीं ले सकता मिष्टी। चल मैं माँ को लेटर लिखता हूँ, तू मुझे बताती जा और मैं लिखता जाऊंगा। ठीक है भैया। भैया ऐसे लिख देना कि हमें उनकी बहुत याद आती है और कि वो जल्दी आ जाए, क्योंकि उनके हाथ का खाना भी हमने बहुत दिनों से नहीं खाया है। उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है और रात में भी मुझे बहुत डर लगता है। जानते हैं आप अपने भक्तों की कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं, पर ये कैसी परीक्षा है जहाँ चक्रव्यूह में हम अकेले खड़े हैं, जहाँ एक तरफ हमारे सुहाग है और एक तरफ हमारे प्यार की जिंदगी है। क्यों इतना उलझा कर रख दिया है आपने? अब इतना उलझाया है तो आपको ही सुलझाना पड़ेगा। इंसान के कर्मों के आगे भगवान भी मजबूर हो जाता है। कौन से कर्म? कौन से कर्म पंडित जी? हमने और करण ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा दूसरों की खुशियों को खुद से ऊपर रखा है। फिर ये कौन से कर्म की सजा मिली है हमें, जो हमें अपने पति को छोड़कर किसी और की पत्नी बनना पड़े? मनुष्य तो केवल अपने वर्तमान में जीता है, अपने इस जन्म का हिसाब किताब रखता है, लेकिन भगवान के पास उसके 7 जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा होता है। अवश्य कोई लेन देन बाकी रहा होगा उस परिवार के साथ तुम्हारा, तभी तो दोनों की नियति ने ये करवट ली है। तुम खुद सोचो, तुम अचानक उससे मिली और उससे एक रिश्ता जुड़ गया तेरा। वो जीवन को त्याग देती तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा के लिए, और फिर तेरे ही पति के हाथों से मोक्ष मिलना था सो मिला। ये सब नियति का खेल है। जो हो रहा है वो किसी निमित्त से हो रहा है। आत्मा की शुद्धि और पिछले जन्म के कर्मों के प्रायश्चित स्वरूप, दोनों परिवार की नियति और कर्मों का संगठित परिणाम है ये बेटा, जो तुम्हें भुगतना ही हो। सती और सीता की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उनकी तरफ पत्नी धर्म निभाना बहुत मुश्किल। मुझे पता था इस शब्द को नहीं मान सकता। सर, हम और इंतजार नहीं कर सकते ऑपरेशन के लिए। पेशेंट की हालत और सीरियस होती जा रही है। लगता है मिस्टर प्रसाद ने अभी तक तय नहीं किया कि वो मुझसे ऑपरेशन कराना चाहती कि नहीं। आप उन्हें इंग्लैंड के न्यूरोसर्जन डॉक्टर एंड्रू का नंबर दे दीजिए, और हाँ, वो अपना ऑपरेशन कैंसिल कर दीजिए। ठीक है सर। उसकी कोई जरूरत नहीं। आप जाकर तैयारियां कीजिए। डॉक्टर रॉय की फीस चुकाने के लिए हम तैयार हैं। हमें आपकी शर्त मंजूर है। हम बनेंगे आपके बच्चों की माँ। हम बनेंगे निरंजना जी के माँ बाप की बेटी। हम बनेंगे मिसेस बीरेन रॉय। क्या सोच रहे हैं? यही ना कि शायद ऑपरेशन के बाद हम पलट जाएं, पर ऐसा नहीं होगा।
और हम ये भी जानते हैं कि आप जैसा इंसान हम पर विश्वास भी नहीं करेगा। इसलिए लाई, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स, एग्रीमेंट पेपर्स हम साइन करने के लिए तैयार। चौंक गए ना? क्योंकि शायद आपने भी नहीं सोचा होगा कि हम इस शर्त के लिए राजी हो जाएंगे। आपने प्यार की ताकत पर सवाल उठाया था। ये है प्यार की ताकत, जो अपने प्यार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अगर आपको लगता है कि एक ही ऑपरेशन के बाद करण ठीक हो जाएगा तो गलत सोचती हैं आप। इतनी आसानी से इस बंधन से नहीं छूट पाएंगे आप। करण को ठीक होने के लिए एक सीरीज ऑफ ऑपरेशन से गुजरना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। ऑपरेशन बहुत रिस्की है। इसमें करण हमेशा के लिए अपाहिज भी हो सकता है, या फिर वो उसकी। डॉक्टर रॉय, हम करण को जिंदा देखना चाहते हैं। और एक बात कह देते हैं, आपके मन में जो नफरत है उसे ऑपरेशन थिएटर में हावी मत होने दीजिएगा। आपको आपकी निरंजना की कसम। अगर आज हमारे प्यार की परीक्षा है तो आपके और निरंजना के प्यार की भी परीक्षा है। सर, सब तैयार है ऑपरेशन के लिए, प्लीज चलिए। ऑपरेशन कैसा रहा? ऑपरेशन तो मैंने कर लिया है, लेकिन लेकिन क्या? बताइए ना। उसकी जान तो मैंने बचा लिया, लेकिन करण के होश आने के बाद ही पता चलेगा कि उसकी एक्चुअल कंडीशन क्या है। मतलब आपने उनका ऑपरेशन किया है? आपको तो पता चल जाना चाहिए। डॉक्टर रॉय, आपने ऑपरेशन पूरी ईमानदारी से किया है? नीलू की कसम खाई थी मैंने। अगर मैं चाहता भी तब भी कसम तोड़ नहीं सकता था। और जहां तक करण का सवाल है तो मैंने पहले ही कह दिया था कि ऑपरेशन के बाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं। करण जिंदा है, हमारे लिए वही काफी है। आपकी एक बात तो मुझे बहुत पसंद है मिसेस प्रसाद, कि आप हालातों के साथ समझौता बहुत जल्दी कर लेती हैं। खैर, हमारी शर्त को पूरा करने का वक्त आ गया। जिंदा है, हमारे लिए वही काफी है। आपकी एक बात तो मुझे बहुत पसंद है मिसेस प्रसाद, कि आप हालातों के साथ समझौता बहुत जल्दी कर लेती हैं। खैर, हमारी शर्त को पूरा करने का वक्त आ गया।
जब तक करण को होश नहीं आता हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है मैं ये शादी करण के पीठ पीछे करना चाहता हूं? आपकी और मेरी शादी में करण मौजूद ना हो तब तक हमारी शादी पूरी कैसे हो सकती है? अरे मैं तो आपसे भी ज्यादा बेचैन हूं कि कब इसे होश आए ताकि वो खुद अपनी आंखों से देखे कि उसने नीलू को मुझसे छीनकर कितनी बड़ी गलती की है। उस पल का इंतजार हमेशा रहेगा जब वो कि कैसे उसके पापों की सजा उसकी पत्नी भुगत रही है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस 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 कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ गलत करना होता ना तो मैं ये ऑपरेशन ही नहीं करता, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि उसे होश आए, सब कुछ देखे वो। मिसेस प्रसाद, मेरा बदला ऑपरेशन थिएटर में पूरा नहीं हो सकता, आप भी जानती हैं। मैंने पहले भी आपको बताया ऑपरेशन के बाद करण के साथ कुछ भी हो सकता है। करण के साथ जो हुआ है उसे मेडिकल टर्म्स में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। उसके ब्रेन के फ्रंटल लोब में चोट आई जिसकी वजह से उसका सारा नर्वस सिस्टम इफेक्ट हुआ है। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो जब किसी इंसान के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा होता है तो उसका दिमाग उस हादसे से जुड़ी हर एक चीज को अपने दिमाग से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन अगर उसे कोई याद दिलाए तो वो वायलेंट हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। मिसेस प्रसाद, करण सिर्फ एक ही ऑपरेशन से ठीक नहीं होने वाला, बहुत सारे ऑपरेशंस करने होंगे उस पर, काउंसलिंग करनी होगी, तब जाके शायद वो ठीक होगा।
डॉक्टर वीरेन, रॉय, वेज, आभा, करण प्रसाद, स्वर्ण भवन। क्या? ये क्या घटिया मजाक है? ऐसा तुमने सोचा ही कैसे? तुम्हें अपने पत्नी से प्यार न हो, लेकिन आभा करण की बीवी और करण भी जिंदा है। माना कि इस घर के सारे मर्द एक हादसे में मर गए, लेकिन ऐसा कभी सोचो भी मत ये परिवार बेसहारा हो गया। मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। आप कुछ नहीं कर सकते मिस्टर सिंघानिया, क्योंकि मिसेस आभा करण प्रसाद ने खुद इस शर्त के लिए हाँ कही है। मेरे डिवोर्स पेपर्स। बकवास बंद कर बे। राज जी, एक मिनट रुक जाइए। मिस्टर रॉय जो कुछ भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। और आप बिना सोचे समझे कोई भी कदम कैसे उठा सकते हैं? आभा ने जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ अपना सुहाग बचाने के लिए किया है। अपने पति को बचाने के लिए उसने किसी और को अपने पति के रूप में अपनाने का फैसला लिया है। और हम सबको उसकी इस लड़ाई में उसका साथ देना होगा। प्लीज। मैं तो बस तुम पर एक और एहसान कर रहा था। कहां तुम खुद जाती सबको बताती कि तुम मेरे साथ शादी कर रही हो। मैंने सोचा मैं ये खुशखबरी खुद ही दे देता हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।